हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू माइट बी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे a very dynamic session that will help you. So let us start the journey of English improving course. तो आइए, आपका स्वागत है इंग्लिश बाय आकाश सर चैनल में। तो आज हम बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार और एक जानदार तरीके का चीज जो बोलचाल के भाषा में बहुत 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 काम आता है। तो आइए, एक शानदार वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आइए मैं स्टार्ट करता हूं। आज जो सेशन होगा वो काल्पनिक इमेजिनरी सेंटेंसेस से होगा। जो सारे चीजें जो है हम कल्पना करते हैं, इसके दो पार्ट हैं। आज पार्ट 1 शुरू करेंगे, इसके बाद से पार्ट 1 शुरू करेंगे। तो काल्पनिक सेंटेंस में क्या होता है समझिए। जब हम बोलते हैं किसी से तो कुछ बोलते हैं काश, काश सलमान खान मेरे को जानते। अब बताइए, जानते ये होने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, यह आप इमेजिन कर रहे हैं, एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं। काश सलमान खान मेरे को जानते, काश मेरे पास 2 करोड़ रुपया होता, काश तुम मेरे जगह होता, काश मैं तेरे जगह होता। इस तरह का सेंटेंस आता होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम काल्पनिक वाक्य कहते हैं। काश मैं एक पंछी होता तो मैं क्या करता? अब बताइए, मैं उड़ता। याद रखिएगा। अब क्या करते आप कि अगर मैं पंछी होता? अगर आप जिले का कलेक्टर होते तो कौन सा दो चीज है जो यहाँ बदलाव लाते? आप इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनर होते तो आप अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों के लिए कौन सा वो चंद टिप्स देते जिससे वो बच्चे भी अंग्रेजी बोलना सीख जाते? ये सारे चीजें जो है वो इमेजिनरी सेंटेंसेस कहा जाता है, जिसमें आप एक सिनारियो को क्रिएट करते हैं जो सामने वाला समझे। तो आइए शुरुआत करते हैं। काल्पनिक वाले वाक्य, जो सारा चीज जो है ध्यान रखिएगा वो कल्पना में किया जाता है, हाइपोथेटिकल है, यानी वो रियल में नहीं है, बट आप ये बोलना चाहते हो। वैसे सेंटेंस को भाई मेरे आप कैसे बनाओगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल, आवर चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। और जैसे कि आप लाइक भी करते हो और प्यार भी देते हो, अपना स्नेह देते हो, थैंक यू। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप वॉचिंग माय चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 और इसके बाद से पार्ट 2 हम बताएंगे आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे सेंटेंस होता है। अब आइए शुरुआत करते हैं और आप इसको जानिए कि किस तरह से इसको यूज करेंगे हम लोग, और आप कल से रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी आप इमेजिन करते हैं और वो कोई काल्पनिक सवाल हो, काल्पनिक, और वो काल्पनिक वाक्य जो हो या कोई भी काल्पनिक वाला बात हो, वो पास्ट में नहीं, ध्यान रखिए, अगर वह वर्तमान में हो, वर्तमान में हो यानी प्रेजेंट में हो, वैसे वाक्यों में आप क्या यूज करेंगे? कोई भी काल्पनिक सेंटेंस हो, कोई भी कल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल हो, या आप सीन क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, उसको हम काल्पनिक सेंटेंस बोलते हैं। और वो वर्तमान में हो, ध्यान रहे, उसमें 3 चीज होता है भाई मेरे। या तो पोस्ट हो यानी पद हो, 1 नंबर में। 2 नंबर में क्या हो? याद रखिएगा, पोजेशन हो, पोजेशन यानी अधिकार सूचक, ऑनरशिप की बात हो, अधिकार की बात हो। और तीसरा, कोई एक्शन हो। और ये तीनों चीज, पोस्ट, पोजीशन और एक्शन, और तीनों किस में हो? वर्तमान में, ध्यान रखिए। अब वैसे जगह में आप जो भी यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से यहाँ V2 लगाएंगे। हाँ, लेकिन याद रहे, वो काल्पनिक वाला सेंटेंस होना चाहिए और यह वर्तमान में होना चाहिए। कैसे? अगर मैं पंछी होता, काश मैं कलेक्टर होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं हीरो होता। ये सब क्या है? काल्पनिक वाक्य है। आप अनरियल बात है, अनरियलिस्टिक बात है, आप नहीं हैं। काश मैं प्रधानमंत्री होता। अगर ऐसे सेंटेंस आए तो ये पद है, और पद के लिए अंग्रेजी क्या होगा अभी मैं बताने वाला हूं।
दूसरा, काश मेरे पास 2 करोड़ रुपया होता, काश मेरे पास कार होता, काश मेरे पास BMW होता। यानी जब समान होगा तो पोजीशन की बात होगी। अब यहाँ भी V2 लगेगा, लेकिन याद रखिए आपके पास है नहीं BMW, आप है नहीं कलेक्टर। ये सब क्या है, आप कल्पना में जी रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, और ये वर्तमान की बात जी रहे हैं, काश अभी मेरे पास होता। और तीसरा, काश सलमान खान मेरे को जानते, जो कि नहीं जानते हैं और थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं। जानते तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी हमको जानते क्या। ये देखिए एक्शन की बात हो रही है। तो इस तरह का सेंटेंस आए जब आप कल्पना करते हैं, वहां क्या यूज करेंगे, इसी के बारे में हम बात करते हैं आपसे। तो देख लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसको समझ पाए। तो कभी भी याद रखिएगा, पद की बात होगा तो और अनरियल होगा, रियल नहीं होगा, अनरियल होगा, हाइपोथेटिकल होगा, सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं, वहां किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको वेयर लगाना है, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे आई हो, क्योंकि वो रियल नहीं होता है, काल्पनिक बात होता है। जैसे अगर, इफ आई वेयर, अब देखिए, इफ आई वेयर ए डीसी, अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता, ध्यान रखिए, आप हैं नहीं, आप तो दर्शक हैं, आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो इंग्लिश लर्नर हैं, अब मैं तो टीचर हूं, तो यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं हूँ। ये क्या हो रहा है, अनरियल बात होता है। तो किसी भी अनरियल बात को, जो प्रैक्टिकल नहीं हो, जो सही नहीं हो, अगर वाज लगा दे तो इसका मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, अभी विद्यार्थी हो गए हैं। इसलिए अनरियल के लिए, पद के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, और चाहे वो अनिल हो, और चाहे वो सुनील हो, कोई भी होगा, भैया वियर लगाना है पद के लिए। आशा है समझ गए होंगे। तो अनरियल चीज हो तो पद के लिए वेयर लगाएंगे, और पोजीशन के लिए क्या लगाएंगे, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं और आपको बताते हैं ताकि समझ लीजिए। तो वही चीज बढ़ने जा रहे हैं, काल्पनिक वाले वाक्यों के अनुवाद क्या होगा। तो ध्यान रखिए, अगर किसी वाक्य के अंत में होता, होती, होते हो, तो वैसे वाक्यों में काल्पनिक वाक्य, वैसे वाक्यों को काल्पनिक वाक्य कहा जाता है। और इस वाक्यों में होता, होती, होते का अनुवाद जो होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ, देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट के साथ वर होगा। अंडरस्टैंड, क्या होगा, वर होगा। इसको बहुत सारे बच्चे वेयर भी बोलते हैं। फिलहाल आपको जो मन करे वो बोलिए, क्योंकि रॉन्ग स्टार्ट इज बेटर देन नो स्टार्ट। तो याद रखिए, ये वर होता है, वर होता है कैसे। अब आप चाहें यदि हो तो इफ लगाना है, काश हो तो आई विश लगाना है, और मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए अगर आ जाए तो सपोज लगाना है। मान लीजिए अगर आपका मैं पापा होता, मान लीजिए मैं आपका शिक्षक होता, मान लीजिए ये, तो सपोज लगाना है। यदि इफ लगाना है, मान लीजिए तो सपोज लगा देना है, और काश अंग्रेजी आए तो आपको विश लगाना है। अब सेंटेंस देखिए, काश तुम मेरी पत्नी होती, किसी को आप बोल रहे हो। देखिए, हालांकि ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट एक बात बता रहा हूँ, जब कल्पना करना है तो कुछ भी बोल ही देना है, क्या करना है, जो रियल तो है नहीं, अनरियल बात है। तो देखिए, अगर आप कह रहे हैं आई विश यू वेयर माई वाइफ, काश तुम मेरी पत्नी होती, देख लीजिएगा, ये अनरियल बातें हैं, ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस, काश मैं प्रधानमंत्री होता, जो कि मैं हूं नहीं, मैं टीचर हूं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे, आई विश आई वेयर ए पीएम, या इफ आई विश आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, काश तुम मेरी बेटी होती, तेरा हत्या कर देता मैं। अरे ये क्या हुआ। अब ऐसे सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, काश आप मेरे पापा होते तो मैं काफी भाग्यशाली होता, ऐसे नहीं बोलना है। ध्यान रहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना है। काश तुम मेरी बेटी होती, क्या होगा, आई विश। याद है ना काश का अंग्रेजी क्या होगा, नहीं हो तो आप लिख लीजिए। आशा है आपने यूट्यूब कॉपी बना लिया होगा, और इस इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स के जर्नी में
आप आगे बढ़ रहे होंगे, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा वेलकम टू आवर चैनल और माय चैनल, और लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इंग्लिश लर्निंग कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई विश यू वेयर माई डॉटर, काश आप मेरी बेटी होती। तो आगे क्या, ये भी बताऊंगा मैं आपको। काश मैं यूएसए में होता, याद रखिएगा, आई विश आई वर इन यूएसए, आई वर इन यूएसए। काश मैं यूएसए में होता, काश मैं लंदन में होता, काश मैं पंछी होता, आगे उड़ जाता या उड़ता, या ऐसे क्या होगा उसका अंग्रेजी आगे बताऊंगा मैं। आई विश आई वर ए बर्ड। तो याद रखिए, काश काश काश, काश का अंग्रेजी आई विश, और इसमें तेलाबे श और बड़ी शीन। तो आई विश, काश मैं मुख्यमंत्री होता, आई विश आई वेयर ए सीएम, काश मैं एक मुख्यमंत्री होता। ऐसे सेंटेंस आएगा तो आप समझ लीजिए सभी के साथ क्या लगेगा, समझ लीजिए। मैं आपके बताते चलूं, वेयर लगेगा कब, जब पोस्ट होगा तब, याद रखिएगा, जब भी पोस्ट हो। यस, मैं बता रहा हूं आपको, इसको देख लीजिए। पोस्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ, वर ही लगेगा, वाज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, आप कल्पना कर रहे हैं, रियल नहीं है। और कोई भी चीज पोजीशन होगा, यानी आपका उस पे अधिकार होगा, तो हेड लगेगा। और तीसरा, एक्शन होगा, एक्शन होगा तो इस एक्शन के लिए आपको V2 लगाना होगा। और शर्त यह है कि ये सारा चीज जो होगा वो प्रेजेंट में हो रहा होगा, परंतु वो काल्पनिक वाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काल्पनिक। ऐसा लगेगा कि V2 है तो ये तो पास्ट का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये हैड भी है तो पास्ट का होना चाहिए, और वर भी है तो पास्ट होना चाहिए, लेकिन जी नहीं। यहाँ आकर सीन बदल जाता है, क्योंकि यह काल्पनिक वाले वाक्य हैं। समझ गए ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। काल्पनिक वाला वाक्य, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करवाया है। काल्पनिक वाला वाक्य, और वो भी किस में? प्रेजेंट में। दो बातें नोट कर लीजिएगा, काल्पनिक वाले वाक्य और वो भी कल्पना किस में? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में ये वाला V2 लगेगा। ये भी V2 है बी का, जो कोई आप जानते होंगे, और हैव का V2 हैड होता है, और वेयर। लेकिन ये तीनों कहाँ लगेगा? जब पोस्ट होगा तो वेयर लगेगा, पद पद पद। और जब कोई पोजीशन होगा, अधिकार की बात होगी, तो हैड, और जब एक्शन की बात होगा तो V2 लगेगा। अब सेंटेंस देखिएगा, क्या सेंटेंस है? हाइपोथेटिकल है, यानी यह रियल नहीं है, अनरियल होगा तभी ये बात लगेगा। और दूसरा, क्रिएटिव सिनारियोज, जब आप कोई क्रिएट करते हैं सिनारियोज, इमेजनरी सेंटेंस, जैसे काश में प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वेयर ए पीएम। आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, काश में प्रधानमंत्री होता, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और ये काल्पनिक वाला वाक लगा रहे हैं, वेयर लगेगा। पास्ट मत समझिएगा, भले पास्ट लगेगा यहाँ, परंतु आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजनरी सेंटेंस तो लगेगा पास्ट V2, परंतु आप कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। काश मेरे पास 100 करोड़ होता तो 50 करोड़ मैं आपको दे देता। देखिएगा, आई विश आई हैड 100 करोड़। देख लीजिएगा, इफ आई विश, काश का अंग्रेजी पीछे सीख कर आए हैं। काश वो मेरे मेरे को जानती, बड़ा एटीट्यूड में रहती है, और जब देखो तब ऐसे करने लगती है, थोड़ा एटीट्यूड में रहती है। काश वो मेरे को जानती, आहा, मैं धन्य हो जाता। बदमाशी कर रहे हैं। आई विश सी न्यू मी। देखिएगा यहाँ न्यू, एक्शन, जानती, याद रखिएगा। न्यू लगेगा, लेकिन ये बात प्रेजेंट का होगा, काल्पनिक वाला वाक्य है ना, तो याद रखिएगा। अब काश मैं लंदन में रहा होता या रहता, रहता, देखिएगा, आई विश आई लिव्ड इन लंदन। काश मैं लंदन में रहता तो क्या करता? तुम्हें बुला लेते कि तुम भी आके घूम लो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना? ऐसे सेंटेंस ये होगा, आप समझ गए। काश शाहरुख खान जी मेरे को जानते, आहा हा, शाहरुख खान जानते तो आप धन्य हो जाते क्या? तो देखिए, आई विश शाहरुख खान न्यू मी, याद रखिएगा, न्यू मी होगा, जानते। तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है, आपको आइडिया हो गया। अब मेरे को बात करना है ये दो चीजें,
वो वन याद रखिएगा, इधर टू याद रखिएगा। वन का बोले तो यानी काल्पनिक प्रेजेंट में हो तो पद के लिए वेयर लगाना है, पोस्ट, यहाँ पोजीशन, और यहाँ वर्ब, जानते, खाता, पीता, रहता, जाती, आती, आता, ये सब रहेगा तो यहाँ V2 लगाएंगे काल्पनिक वाला वाक्य में। और सेकंड सेंटेंस में इसका मेन दूल्हा जो है वुड लगेगा, इसको नहीं छोड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी दुनिया का मॉडल वर्ब हो, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। कोई भी मॉडल वर्ब हो, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, इसको याद रखिएगा। दैट विल असिस्ट यू वेरी मच टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, और गलती होने का चांसेस कम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। पता नहीं कैसे तू बर्दाश्त कर लिया। याद रखिएगा, इसमें दो बातें आपको सीखना है। पहला क्या सीखना है, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, तो कई बच्चा लोग थोड़ा हिंदी मीडियम के होते हैं, तो बच्चा लोग सोचते हैं इफ आई वर, ये लगाते हैं ऑन द प्लेस ऑफ यू, और इसको नहीं लगाना है। इतना चीजें नहीं लेकर जाना है कि काश मैं तुम्हारे जगह होता। तो अब प्लेस के लिए जब तक एक एक चीज नहीं बनाते हैं ना, वो खुश नहीं होते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। इसको हटा दीजिए और केवल यहां से यहां डाल दीजिए, बस। इफ आई वर यू, अगर मैं तेरे जगह होता। अरे आप होते तो जगह पे ही तो होते, तो इसको क्यों लगा रहे हैं? एक एक चीज को बनाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं बनता इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा, इफ आई वर यू, तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब देख लीजिएगा, ये जो वर्ड है BEAR, ये वर्ब है, और इसको हम बेयर पढ़ते हैं, वेयर। जब वेयर पढ़ेंगे तो बर्दाश्त करना होगा, ध्यान रखिएगा। ये टेयर होता है, ये वेयर होता है। ही इज वेयरिंग ए ड्रेस, ही इज वेयरिंग ए साड़ी, माफ कीजिएगा, शी इज वेयरिंग ए साड़ी, ही इज वेयरिंग ए टाई। तो वेयरिंग होता है, वियरिंग नहीं होता है, टीयरिंग नहीं होता है, बियरिंग नहीं होता है। इसको बेयर पढ़ेंगे, और बियर पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए वो नाउन हो जाएगा। तो बेयर का मतलब दो होता है, बेयर का मतलब यहाँ बर्दाश्त करना होता है, और इसी का मतलब जन्म देना भी होता है। तो याद रखिएगा, बर्दाश्त करना। दूसरा वर्ड आपने बर्दाश्त करना का ये जानता होगा, और ये मेन दूल्हा है, इसके बिना नहीं छोड़ेंगे। तो इफ आई वेर यू, आई वुड नॉट टॉलरेट, या आई वुड नॉट बेयर, क्या, आई वुड नॉट बेयर, आई वुड नॉट बेयर इट, जो हरकत हुआ ओ। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे यूज करेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट टॉलरेट, आई वुड नॉट, मैं बर्दाश्त नहीं करता, आई वुड नॉट बेयर इट, आई वुड नॉट बेयर इट, आई वुड नॉट टॉलरेट इट। आप आजाद हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। काश वो मेरी पत्नी होती तो आज मेरा इनकम डबल होता। ये देख लीजिए ना, वो आपकी पत्नी है, और ध्यान रखिएगा हाइपोथेटिकल है। तो देखिएगा, इफ सी वेयर माई वाइफ, माई इनकम वुड बी डबल, माई इनकम वुड बी डबल, ऐसे होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसी से क्वेश्चन बना लीजिए, सेंटेंस बना लीजिए, और बोलने में यूज कर लीजिए। आशा है समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस देखिएगा भाई मेरे, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते, माननीय प्रधानमंत्री होते, तो कौन सी दो चीज होता जिसको आप बदल देते? ये ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, सजेशन मांगा जाता है, जिससे आदमी का मेंटालिटी पता चलता है, उनकी थॉट प्रोसेस चलता है, उनकी माइंडसेट का पता चलता है, और वो कैसे सोच सकते हैं, उनकी प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये पता चलता है। तो इफ यू आर ए PM, ध्यान रखिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते, व्हाट टू थिंग्स वुड यू डू, आप क्या दो चीज करते? याद रखिएगा, सेकंड क्लाउज का ये वुड आपका क्या है, ये मेन दुल्हा है। और देखिए, अगर तीन लड़कियां होती, कितनी लड़कियां? तीन लड़कियां होती, एक सुंदर होती, दूसरी बुद्धिमान होती, और तीसरी चरित्रवान होती, तो आप किससे विवाह करते, यानी शादी करते, और क्यों उसी से करते? इस पे आपको विचार देना है। तो क्या करेंगे, इफ देयर वेयर, देखिए काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, इमेजिन सेंटेंस, थ्री गर्ल्स, वन वेयर ब्यूटीफुल, सेकेंड वेयर इंटेलिजेंट, एंड थर्ड वेयर कैरेक्टरिस्टिक, विद हुम, किसके साथ, विद हुम वुड यू मैरी एंड व्हाई, क्यों करते? और जैसे आप ये बोलते हैं ना, तो पता चलता है कि आप इसके लिए क्या फैक्ट्स दे रहे हैं, क्या एविडेंस दे रहे हैं, क्या आपका रेशियो कैसा है, वायलेंस कैसा है, डिटेलिंग्स कैसा है, और आपकी प्रोस्पेक्टिव्स क्या है इसके बारे में। देखिए, इमेजिनरी सेंटेंस से यही देखा जाता है कि आपके क्या प्रोस्पेक्टिव्स है। अगर आप सलमान खान होते,
तो क्या आप शादी नहीं करते? अब मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, सलमान सर अभी तक शादी नहीं किए हैं, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर आप सलमान सर होते तो क्या आप शादी नहीं करते? अब सोचिएगा, इफ यू आर सलमान खान वुड यू नॉट मैरी? इफ नो, वाई? इफ यस, वाई? इसका आंसर क्या होगा? आप इसको भी इंग्लिश में लिखिएगा कॉपी में और थोड़ा बोलने के प्रयास कीजिएगा, तभी आप बोलना सीखेंगे। बोलना बोलने से आता है, बोलना बोलने से आता है। एक बार और बोल लेता हूँ, बोलना बोलने से आता है, याद रखिएगा। इफ यू आर सलमान खान वुड यू नॉट मैरी? अगला सेंटेंस देखिएगा भाई मेरे। अगर मेरा दिल टूटा नहीं होता या नहीं टूटता, अगर मेरा दिल नहीं टूटता तो शायद मेरी सोच नहीं बदलती। अगर मेरा दिल नहीं टूटता तो मेरा सोच नहीं बदलती। यानी आपका दिल टूटा तो सोच बदला, अगर अंग्रेजी ऐसे बनाना हो। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी मदद क्यों नहीं करता भाई? नहीं है, समझो। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा? अगर मैं एक डीएम होता तो मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा देता कि मेरी क्या एबिलिटी है, लेकिन हूं नहीं। चौथा सेंटेंस, अगर मैं आता तो तेरे से मिलता दोस्त। क्यों ऐसा सोच रहे हो? मैं नहीं आया था ना। अब देखो, मैं आता ना तो मिलता। अब देखो, अगर तुम मेरे जगह होता क्या करता? कौन क्या करता? तुम क्या करता? ये पांचों सेंटेंस बनाइएगा, इसके पता चलेगा कि आपने जो चीज मैं पढ़ाया हूं आपको कितना समझ में आया। राइट ना? और 5 सेंटेंस का आंसर आप जरूर दीजिएगा। कौन सा? चार चार सेंटेंस है, माफ कीजिएगा, 4 सेंटेंस है। इफ यू गॉट ए लॉटरी ऑफ 2 करोड़, अगर आपको 2 करोड़ का लॉटरी लग जाती, वेयर वुड यू स्पेंड और इन्वेस्ट? आप कहाँ खर्च करते? आप बताइएगा। इसका आंसर लिखिएगा और बोलिएगा। एक दूसरे के दोस्त होंगे, आप बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा, व्हाट 2 थिंग्स वुड यू डू इफ यू आर ए पीएम? अगर आप प्रधानमंत्री जी होते तो कौन सा 2 चीज होगा जो यहाँ करते भारत में? आप सोचिएगा थोड़ा सा। आई वॉन्ट योर सजेशन, आई वॉन्ट योर वैल्यूएबल सजेशन। देखिएगा तीसरा क्या है? इफ यू आर एन इंग्लिश लैंग्वेज कोच, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के कोच होते, व्हाट 3 थिंग्स वुड यू सजेस्ट और एडवाइज टू द बिगिनर्स टू स्पीक वेल इंग्लिश? अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए जो नया बच्चे सीख रहे हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या राय देते? थोड़ा 3 चीज बताइएगा और थोड़ा सा लिखिएगा आप जाकर कॉपी पे, और कोई पूछे तो उसको आंसर दीजिएगा। इससे भी आप अंग्रेजी बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। और चौथा है, इफ यू आर एन एजुकेशनल मिनिस्टर, व्हाट वुड यू डू फॉर बेटरमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन? बिहार के एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए आप क्या राय देते? तो 3 चीजें है, इसका आंसर लिख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। काल्पनिक वाक्य का 50% चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया, आशा है आप सीखे होंगे। तो इसी के साथ मैं कहूंगा, कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर, और इसको शेयर करना ना भूलें। आप अपने अड़ोस पड़ोस सारे लोगों को भर भर को इसको शेयर कीजिए और इस तरह से सपोर्ट कीजिए। कंग्रेचुलेशन, एंड कंग्रेचुलेशन इसलिए कि आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर कुछ आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा और ये कर सकते हैं, या किस चीज़ को आप पढ़ना चाहें या सीखना चाहें, तो आई विल वेलकम योर वैल्यूएबल सजेशन। और मैं आप उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। और कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। लेकिन लाइक करना, शेयर करना और लोगों को बताना, इसको ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सी यू नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे। थैंक यू। टिल देन।